हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ स्वाति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल माइल्स एंड स्माइल्स हॉलीडेज। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था यूके ट्रैवल प्लान का एक बेसिक ओवरव्यू, जिसमें हमने आपको बताए थे कुछ बेसिक टिप्स जो आपको यूके ट्रैवल प्लान करने में आपका हेल्प करेंगे। एंड उसमें साथ में हमने आपको कमिट भी किया था कि हम आपको एक वर्चुअल टूर पे लेके चलेंगे यूके की बहुत सारे खूबसूरत सिटीज के। आज हम अपना ये वर्चुअल टूर का जर्नी बिगिन कर रहे हैं यूके का, एंड दैट टू विद द मोस्ट आइकनिक सिटी ऑफ यूके, या ये कहें कि मोस्ट आइकनिक सिटी ऑफ वर्ल्ड। यस, अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर, एक बिजनेस हब, वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट विजिटेड सिटी है लंदन। यस, वी आर बिगिनिंग आवर जर्नी विद द मोस्ट आइकनिक सिटी ऑफ यूके, लंदन। आप जब यूके को नाम से विजुअलाइज करते हैं तो जिस शहर को आप सबसे पहले देखते हैं वो लंदन ही है। जो मोस्ट आइकनिक स्पॉट्स आपको दिखेंगे वो मोस्टली सब लंदन के हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लंदन के मस्ट गो प्लेसेस के बारे में। वैसे तो फ्रेंड्स, लंदन इतना वास्ट है कि आप एक साथ में मैं अपने एक वीडियो के अंदर उसको कवर नहीं कर सकती हूँ, येट मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ मस्ट गो प्लेसेस हैं जिनको हम अपने आज के वीडियो के अंदर कवर कर पाएं। फ्रेंड्स, लंदन में बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी भी हैं जो हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। वो है कि कितने दिन का ट्रैवल आपको लंदन के लिए मिनिमम साइड प्लान करना चाहिए। आई थिंक 5 to 6 डेज भी आपको कई बार कम लगेगा। मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरी ट्रैवल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 6 to 7 डेज कम थे। आई नीडेड मोर टाइम इन लंदन। यस, लंदन सिटी का अपना एक ऐसा चार्म है कि आप वहाँ 10 दिन भी रहोगे तो आपको लगेगा कि कुछ कम पड़ गया। एंड मिनिमम साइड उस सिटी को बहुत खूबसूरती से अच्छे से देखने के लिए आपको 5-6 डेज मिनिमम साइड चाहिए। कौन से एरियाज हैं जहां आपको स्टे करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेंट्रल लंदन के में स्टे कीजिएगा। सेंट्रल लंदन के आसपास के जो स्टेशन हैं उनके आसपास आप स्टे कीजिए। येस, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा जब आप उसकी प्राइसेस देखेंगे अकोमोडेशंस की, तो आउटसाइड लंदन आउटर पार्ट जो है वो आपको कंपैरेटिवली सस्ते रेट्स में मिलेंगे। लेकिन प्लीज़ डोंट गो ओवर दैट, क्योंकि जो कम्यूटेशन का टाइम होगा वो आप इतना ज़्यादा वेस्ट कर देंगे कि आपका हाफ डे कम्यूटेशन में चला जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। अपने ट्रैवल टाइम को जितने भी दिन आपके पास में है वहाँ पे उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए प्लीज़ सेंट्रल लंदन और उसके आसपास के स्टेशन के आसपास ही स्टे कीजिए। दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट पार्ट। उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कोई हार्म नहीं है। सेकेंडली, अकोमोडेशंस की अगर हम बात करें, होटल्स भी अवेलेबल है। 3 स्टार, 5 स्टार, 2 स्टार, हर तरह के होटल्स अकोमोडेशन अवेलेबल है। एंड उसके अलावा आपको रेंटल अकोमोडेशंस मिल जाते हैं, फ्लैट्स मिल जाते हैं, पूरे के पूरे हाउसेस आप रेंट पे ले सकते हैं। एंड उनके बजट्स वेरी करते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें से अपना अकोमोडेशन चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम फूड अपना खुद कुक करना चाह रहे हैं तो इस तरह के अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं जहां आपको कुकिंग का भी वो एक्सेस देते हैं, अपने किचन का एक्सेस देते हैं, और पूरे अकोमोडेशंस उसी तरह से डिज़ाइन है कि जिसमें आपको वो ऑन योर ओन रहेंगे पूरी तरह से। यस, ट्रैवल के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए। अगर आप 3 से 4 दिन या 5 दिन रहने वाले हैं, सो गो फॉर दी ऑयस्टर कार्ड। ऑयस्टर कार्ड एक ट्रैवल कार्ड है जो कि वहाँ के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, वहाँ के मेट्रोज़ को, जो कि अंडरग्राउंड मेट्रोज़ हैं, उनको ट्यूब कहा जाता है वहाँ पे। ट्यूब्स में वो एक्सेसिबल है, ट्यूब्स उनसे एक्सेसिबल है। और उसके साथ में वहाँ की बसेस जो हैं, लोकल बसेस, वो सारी उस ऑयस्टर कार्ड से एक्सेसिबल हैं। लंदन घूमने के लिए आई वुड रिकमेंड कि लंदन पास आता है वो आप ज़रूर लीजिएगा। लंदन पास हार्ड कॉपी में लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक मोबाइल ऐप में भी आप उसको परचेज़ कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। एंड लंदन के 80 अट्रैक्शंस से ज़्यादा उस एक लंदन पास के अंदर कवर्ड हैं। उसके लिए उसको परचेज़ करने के बाद में उन अट्रैक्शंस के लिए आपको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। कई जगहों पे तो आपको प्रीमियम एक्सेस रहता है, उसकी वजह से आपको लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो इनसाइड द अट्रैक्शंस एंड विजिट। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट मस्ट गो प्लेस है बकिंगम पैलेस। यस, द पैलेस विच इज सर्विंग सिंस 1837 एज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली। 1837 से ये रॉयल पैलेस रॉयल फैमिलीज का रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस है। ये पब्लिक के लिए ओपन रहता है। वैसे बाहर से वर्चुअल टूर तो आप इसका कर ही सकते हैं
थ्रू आउट द ईयर, बट जुलाई से लेके अक्टूबर तक ही इसके कुछ स्टेट्स रूम हैं जिनको ओपन किया जाता है पब्लिक विजिट्स के लिए। उस समय में जो रॉयल फैमिली है, क्वीन है, वो उस पैलेस में नहीं रिजाइड करती हैं, वो अपना पैलेस शिफ्ट करती हैं। उस समय में ये 4 महीनों के लिए पब्लिक के लिए ओपन रहता है। चेंजिंग ऑफ गार्ड्स की बहुत फेमस सेरेमनी डेली यहीं कंडक्ट होती है, जिसको आप डेली मॉर्निंग में विजिट कर सकते हैं। उसके टाइमिंग्स आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, बिकॉज उनके वेरिएशंस रह सकते हैं थोड़े बहुत। सो एग्जैक्ट टाइमिंग्स आप चेक कर सकते हैं। उसके एग्जैक्टली सामने बकिंगम पैलेस के है सेंट जेम्स पार्क, एक बहुत वाइड स्प्रेड बहुत खूबसूरत पार्क है। बहुत सारी एक परफेक्ट फोटो शॉट्स मिलेंगे आपको वहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा, मस्ट गो प्लेस। द नेक्स्ट मस्ट विजिट प्लेस इज सेंट पॉल्स कैथेड्रल। यस, एक मास्टरपीस है ये आर्किटेक्चर का। जब आप सेंट पॉल्स कैथेड्रल विजिट करेंगे तो उसका सेंट्रल डोम जो कि 365 फीट ऊंचा है, एक इंग्लिश आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल का एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, उसमें एक विस्परिंग गैलरी है। एक ऐसी गैलरी बारादरी एक बनी हुई है जिसको हम विस्परिंग गैलरी बोलते हैं। उसका एक स्पेशल फीचर है, वहाँ पे आप कहीं पे भी बहुत धीमी आवाज़ में बात करेंगे, खुसफुसाहट करेंगे तो 112 फीट दूर दीवार के दूसरी तरफ उस बात को सुना जा सकता है। जी हाँ, यहाँ आकर लगता है ये कविता, जो ये कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं, यहाँ तो मुंह भी होते हैं, बोलती हैं। सो आप ये एक अमेजिंग फैक्ट है जिसको आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो सेंट पॉल्स कैथेड्रल एक बहुत ही आइकनिक स्पॉट है। हैरी पॉटर, शर्लॉक होम्स, ऐसी कुछ बहुत अच्छी हॉलीवुड मूवीज़ हैं जिनकी वहाँ शूटिंग हो रखी है। एंड उसके अलावा क्वीन ऑफ मिलियन हार्ट्स डायना प्रिंसेस की वहाँ पे शादी हुई थी। यस, उनका वेडिंग वहीं हुआ था सेंट पॉल्स कैथेड्रल के अंदर। सो दिस इज़ अ मस्ट गो प्लेस, डू विजिट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मोस्ट आइकनिक प्लेस ऑफ लंदन इज़ वेस्टमिनिस्टर पैलेस। यस, जिसको वहाँ का पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्स रन हो रही हैं। ये पैलेस 1045 AD के अंदर किंग एडवर्ड ने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन आज जिस रूप में हम इसको देख रहे हैं ये आया था 1870 के अंदर। यस, बिकॉज 1834 के अंदर एक बहुत ह्यूज फायर के साथ में ये जो बहुत आइकनिक पैलेस था ये जल गया था एंड इसको रीबिल्ड किया। 30 इयर्स लगे इसको रीबिल्ड होने में एंड आज जिस खूबसूरत फॉर्म में इसको हम देख रहे हैं 1870 से वहाँ है। रिवर थेम्स के साथ में एक बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है एंड बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर के साथ में है पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। एंड इसी के साथ में लगता हुआ है वेस्टमिंस्टर एबे चर्च, जो कि वहाँ का एक रॉयल चर्च है, जहाँ पे जो ब्रिटिश मोनार्क्स होते हैं या जिनको हम बोलते हैं कि जो वहाँ के राजा रानी होते हैं, उन लोगों की कॉरोनेशन सेरेमनीज़ हैं वो सब वहीं कंडक्ट होती हैं। उसके साथ में लगते हुए ग्रेवयार्ड्स में वो रॉयल ग्रेवयार्ड्स हैं जहाँ पे आप बोलेंगे बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ वहाँ रेस्ट कर रही हैं आज की डेट में, जिनमें से आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन जैसे लोग भी हैं। एंड प्रिंसेस डायना का फ्यूनरल वहाँ हुआ था। इस तरह की बहुत सारी बहुत इवेंट्स को विटनेस किया है इन पैलेसेस ने और इस चर्च ने। हमारी एक और मस्ट गो प्लेस है बिग बेन। यस, ये वेस्टमिंस्टर पैलेस और वेस्टमिंस्टर एबे के प्रीमाइसेस में ही है एंड 315 फीट के टार पे एक बहुत ह्यूज क्लॉक बनी है जो कि एक आइकन है, अनफॉर्मल आइकन आप इसको कह सकते हैं। लंदन का एक फेस है बिग बेन। अभी रिनोवेशन चल रहा है जो 2021 तक कंप्लीट होगा। सो आप उसको अभी अपने जो आप पिक्चर्स में, मूवीज़ में या इमेजेस में देखते हैं उस फॉर्म में अगर आप अभी ट्रैवल करते हैं तो उसे नहीं देख पाएंगे टिल 2021। 23 फीट्स ह्यूज क्लॉक है, इसका वाइड स्प्रेड है एंड अगर आप इसके अंदर एक ग्लोइंग लाइट देखते हैं तो उसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट्स जहाँ पे इनके हाउसेस होते हैं, कॉमन्स एंड लॉर्ड्स, वो अभी सेशंस में हैं, उसको सिग्निफाई करने के लिए उसके अंदर एक ग्लोइंग लाइट रहती है। सो बिग बेन इज अ मस्ट गो प्लेस, डू विजिट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मस्ट गो प्लेस एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज स्टार ऑफ लंदन। रिवर थेम्स के किनारे पे एक बहुत खूबसूरत फोर्ट, बहुत ह्यूज फोर्ट बना हुआ है जो बना था 1078 AD के अंदर। ऑलमोस्ट 950 साल पुराना ये फोर्ट है
एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी है यहाँ पे 23,578 किस्म के अलग अलग पीसेस के जेम्स या जिसको हम बोले बेशकीमती नगीने हैं, जिसमें से एक हमारा कोहिनूर भी है। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें 6 टावर्स हैं। इनमें बेसिकली इन्होंने जो एग्जिबिट किया है, कुछ तो ये ज्वेल्स हैं, उसके अलावा कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत अलग अलग तरह की इनकी आर्टिलरी है जिसको इन्होंने वहाँ एग्जिबिट किया है। आप एक ग्लिम्स देख पाएंगे, एक झांकी देख पाएंगे कि किस तरह से रॉयल्स का उस समय का सारा एरा था, उसकी किस तरह से वहाँ प्रिजनर्स को रखा जाता था। बहुत सारी दुनिया के अलग अलग जगहों से लाए हुए जानवरों को वहाँ पे रखा जाता था। एंड बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप वहाँ देख पाएंगे। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा आइकन है टावर ऑफ लंदन, जिसको एक मस्ट विजिट प्लेस है, देखना ज़रूर चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मस्ट गो प्लेस है बहुत ही स्पेक्टेकुलर साइट, एक बहुत सुंदर फोटो स्टॉप, मतलब उसके आगे एक फ़ोटो क्लिक मैंडेटरी है, एंड दैट इज़ टावर ब्रिज। यस, टावर ब्रिज, जिसको बहुत से लोग लंदन ब्रिज के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट लंदन ब्रिज, दैट इज़ टावर ब्रिज। एंड उसको अपना ये नाम भी टावर ऑफ लंदन के सामने होने की वजह से मिला है। यस, बहुत सुंदर और आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बिकॉज थेम्स रिवर जो है वो सी से कनेक्टिंग है। बहुत ह्यूज शिप्स भी अंदर तक आते हैं, एंड उनको रास्ता देने के लिए टावर ब्रिज इस तरह से बनाया गया है कि वो ओपन हो जाता है, एंड उसकी वजह से बड़े शिप्स भी अंदर आ सकते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत साइट है, देखने लायक है, कैप्चर करने लायक है अपने कैमराज में। जो टावर है उसको आप क्लाइंब कर सकते हैं, अंदर से विजिट कर सकते हैं। लंदन पास के अंदर अट्रैक्शन में इसके टिकट्स इंक्लूडेड हैं, एंड इसका जो फ्लोर है वो ग्लास फ्लोर है, सो दिस मेक्स इट स्पेशल। आप वहाँ से इसका बहुत खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। नीचे आपके पाँव के थेम्स रिवर है, एंड बहुत ब्यूटीफुल साइट है, सो इट्स अ मस्ट गो प्लेस। फ्रेंड्स, मिलेनियम ईयर 2000 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ हमारा नेक्स्ट मस्ट गो प्लेस। एक आइकन मिला लंदन को, दैट इज़ लंदन आई। एक बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन व्हील है, जिसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है ये अब तक। आई नो कि हमने अपने पुराने दुबई के वीडियो सीरीज़ में जिस ऑब्जर्वेशन व्हील की बात की है वो इससे भी ह्यूज है, बट दैट इज़ येट टू स्टार्ट। सो अभी तक लंदन आई इज़ दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील। ये फ्रेंड्स 800 लोगों की कैपेसिटी के साथ में है। 40 किलोमीटर्स का एरिया आप इसमें ऊपर जब हाइट पे पहुंचते हैं तो उसके बाद में 40 किलोमीटर्स की आपकी विजिबिलिटी रहती है। वहाँ तक के एरिया का आप एक बहुत सीनिक व्यू ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू ले सकते हैं, एंड बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से। इट इज़ अ मस्ट गो प्लेस। नेक्स्ट मस्ट गो प्लेस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ यूके। एक ऐसा स्काई स्क्रीपर जो टॉलेस्ट है पूरे यूके के अंदर, एंड द नेम इज शार्ड्स। 96 स्टोरीज की ये बिल्डिंग है जो कि 1016 फीट ऊंची है, एंड इसके 72 फ्लोर जिसको हम बोले, उस पे एक ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है जो पब्लिक के लिए ओपन है, एंड वहाँ से आपको मिलता है बहुत सुंदर व्यू पूरे लंदन का। यस, बिकॉज वो लंदन आई से भी ऊंचा है, तो उससे आपको लंदन आई का भी बहुत सुंदर व्यू मिलता है। दैट इज 800 फीट्स की हाइट से आप ये व्यू लेते हैं। सो इट्स अ मस्ट गो प्लेस एंड मस्ट एक्सपीरियंस दैट व्यू। फ्रेंड्स, जब हम बकिंगम पैलेस से स्ट्रेट रोड पे वॉक करना स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट मस्ट गो प्लेस पे, ट्रैफिगल स्क्वायर। यस, आप वहाँ देखेंगे बहुत ह्यूज 4 लॉयंस हैं, स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और उनके साथ में 53 मीटर टॉल एक पिलर के ऊपर एडमिरल नेल्सन का एक स्टैचू लगा हुआ है, एंड दैट इज ट्रैफिगल स्क्वायर। ट्रैफिगल स्क्वायर अपने बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन्स एंड स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, एंड आज की डेट में ये लंदन का हार्ट है। सारे इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशंस यहाँ होते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स और मार्चेस भी यहाँ से बिगिन होते हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे की जो बहुत खूबसूरत एक इमारत है उसको आप देखेंगे, वो है नेशनल आर्ट गैलरी। नेशनल आर्ट गैलरी अपने आर्किटेक्चर के लिए तो फेमस है ही, उससे ज़्यादा वो फेमस है फ्रेंड्स अपने जो उसका एक रेयर कलेक्शन है पेंटिंग्स का, उसके लिए। बहुत सारे दुनिया के बहुत मशहूर पेंटर्स की, जैसे कि पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंसी जैसे बहुत महान कलाकारों की बहुत रेयर पेंटिंग कलेक्शन आप यहाँ देख पाएंगे ट्रैफिगल स्क्वायर के नेशनल आर्ट गैलरी के अंदर। फ्रेंड्स, ट्रैफिगल स्क्वायर अपने बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन्स के लिए फेमस है। यहाँ आपको मिलेंगे बहुत सीनिक और बहुत
पिक्चरिस्क मोमेंट्स, बहुत इंस्टाग्रामेबल फोटोग्राफ्स, एंड डू एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ ट्रैफिकल स्क्वायर विद ब्यूटिफुल फाउंटेन्स। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मस्ट गो प्लेस इज़ पिकाडिली सर्कस। ये पिकाडिली सर्कस नाम से आप कंफ्यूज मत होइए। यूके में सारे सर्कल्स जो होते हैं उनको सर्कस कहा जाता है। येस, सो पिकाडिली सर्कस इज़ अ ह्यूज बिग सर्कल, बहुत ह्यूज ट्रैफिक के साथ में अपने आप में एक बहुत सीनिक साइट है, एक बहुत सुंदर फाउंटेन। एंड पिकाडिली सर्कस इज़ मोर ओवर फेमस फॉर इट्स नियॉन ग्लो साइन बोर्ड्स, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। इसको देखते ही हमें पहचान में आ जाता है कि दिस इज़ पिकाडिली सर्कस। पिकाडिली सर्कस एडजॉइन करता है वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस लाइफस्टाइल स्ट्रीट, जहाँ पे सारे वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस ब्रांड्स आउटलेट्स हैं। रिजेंट स्ट्रीट, येस, द नेम इज़ रिजेंट स्ट्रीट, उसको जॉइन करता है पिकाडिली सर्कस। एंड अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत सीनिक व्यू है। इट्स अ मस्ट गो प्लेस। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करी है लंदन की मस्ट गो प्लेसेस। लंदन इतना वास्ट है कि फ्रेंड्स एक वीडियो के अंदर हम हमारी सारी प्लेसेस नहीं कवर कर सकते। स्टिल आई ट्राइड कि जो मस्ट गो प्लेसेस हैं एटलीस्ट उनको मैं आज के वीडियो में कवर करूं। हमारे अगले वीडियोस के अंदर हम और भी बहुत सारी टॉप प्लेसेस जो हैं जाने की, लंदन में देखने की, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ, लाइक हाइड पार्क, मार्बल आर्च, केंसिंगटन गार्डन्स, रेजेंट्स गार्डन, इतने खूबसूरत गार्डन्स, इतने ब्यूटीफुल पैलेसेस के साथ में बहुत सारे कंटेम्प्रेरी प्लेसेस टू गो भी हैं लंदन के अंदर, जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। सो stay in touch till then and please keep watching our videos. Please like, subscribe and share our videos so that हम और quality videos आपके लिए लाते रहे हैं to enhance your knowledge, to make your travel better and to make your dreams come true and to take you to a virtual journey to various cities of world. आप हमारे नंबर्स स्क्रीन पे आप शेयर्ड हैं, आप हमारे से टच में रह सकते हैं, हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू स्टे इन टच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।